नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जिनके लालटेन की लौ जो है ना, वो सडनली जिसे कह सकते हैं और एनर्जी भरी हो गई है। वेलकम टू द शो लालू जी। थैंक यू। लालू जी, ये बताइए कि आप कहते हैं कि नीतीश अपने अहंकार के कारण हारे, तो आप किस लिए जीते? मूल बात समझना चाहिए। मेरे शासन को इन लोगों ने पूरे सोसाइटी में मेरे खिलाफ हेटेड पैदा करके कि जंगल राज है, अपहरण का राज है, अपहरण उद्योग है लालू के राज में। जबकि 15 साल लगातार 8 साल तक नीतीश कुमार और जो यहाँ से डिफेक्ट किए इंक्लूडिंग नीतीश कुमार सब एक ही साथ थे। नाचे न जाने अगनवा टेढ़ वाली बात हुई। चीज़ों को डाइल्यूट करना, डाइवर्ट करना, ये आसानी से वे पैर की जमीन घसक गई, पतन शुरू हो गया नीतीश कुमार का। कहते हैं उनकी सीट थी, जीत गए तो क्या फिर क्यों गया तुम हमारे सीट पर? जब मेरा सीट था तो इतना करोड़ों करोड़ रुपया लगाना, सब मंत्री, सब एमएलए, सब तरह के प्रशासन का इस्तेमाल क्यों गया? आपको नहीं लगता कि लालू जी, नीतीश जी ने इस पूरे 8 साल में अपना कद बहुत बढ़ा लिया है? मैं बताता हूँ, लोग नीतीश जी को नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर रहे हैं। 8 साल तक हम कुछ नहीं बोले, 8 साल तक याद होगा आपको, देश को मालूम होगा। इनफैक्ट सब ये लोगों ने क्या बात है, इन लोगों ने खुलकर, इसलिए ये बात क्या है कि अगर हम एजिटेशन करते, अपना मुंह खोलते, या कोई बात जो अभी जो हो रहा है, जो बिहार की जनता, हर जात, हर बिरादरी, सब लोग आंख से देख रहे हैं और विक्टिम है। चाहे करप्शन का मामला हो, नीचे से लेकर ऊपर तक का, दलाली का भी कोई सीमा होता है। लोगों ने प्रचार किया, ये मीडिया में विज्ञापन देके हर तरह के तंत्र इसमें लगा कि नीतीश कुमार ओबामा से आगे चला गया। मतलब अमेरिका से लोग बोल रहे हैं कि नीतीश ने इतना बढ़िया ग्रोथ रेट दिया है। बता रहे हैं सब ग्रोथ रेट उनसे बेसी मेरा था। मैं सब ग्रोथ, कंज्यूम कौन कर रहा है, इसका भोग कौन कर रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो, क्यों गिरा रहे हो हमको? तो मैंने भीख कहा, वो मेरा हक है, तो यही कह रहे हैं। बात तो सुनिए ना पहले, तब न पूछिएगा नेगेटिव क्वेश्चन। तो ये पूरा ये जो फेक एंड फर्जी ये फिगर देना, ओबामा से आगे चले गए। चीन के किसानों को बिहार का लोग छोड़ दिया। उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर बता दिया, दलाली की भी कोई सीमा होती है, बता दिया कि पटना है, और पटना जाके देखोगे क्या हाल है। पटना की बेटी हो और उस गली से मोहल्ले से आती हो। मैं एक उदाहरण में दे रहा हूँ सिंपल, कि पटना के शहर, आप लोगों से स्मार्ट निकले ना नीतीश। अब जो गणेश जी को दूध पिलाने वाला के पार्टी के गोद में बैठा है, तोता का काम करता है, जो दुनिया भर में गणेश जी को दूध पिला दिया, वो उसके गोद में बैठा, तो वो तो प्रचार, ये इतना प्रचार करो, इतना झूठ का प्रचार करो कि लोग समझे कि अरे भाई जिसने काम से सुना। आप लोग 8 साल तक चुप बैठे रहे और नीतीश का बिल्कुल जिसे बोलते ना झंडा लहरा रहा था पूरे देश में। झूठ का झंडा लहरा रहा हो और विज्ञापन छपता हो, करोड़ों रुपया जब प्रिंट मीडिया में पैसा डालोगे और अपना फोटो चमकाओगे। हम तो ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट है उसको माइनस करके तुम बताओ कि एक सुई का भी कारखाना खोले हो, एक शुगर मिल भी तुम लगाए हो, भाई बताओ। लेकिन अब इसको तो मानेंगे ना कि लालू यादव से नीतीश ज्यादा मतलब सवा शेर निकल गया। लालू अपने आप को नहीं, मैं झूठ की खेती नहीं करता था, ये सारा फेक है, ये फ्रेब है इसका। लेकिन आप 8 साल तक चुप रहे, फिर क्यों चुप क्यों? इसलिए चुप रहे कि लोग बोलेंगे कि लालू यादव व्याकुल है, काम नहीं करने दे रहा है। नीतीश जी को देखो, काम नहीं करने दे रहा है। इस बार इनका महाराजगंज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में इनके सारे मकर जाल का जो बुने हुए थे, आप जैसे लोगों को ऊपर या प्रचार करवाते थे, देश और दुनिया भर में उनको मालूम हो गया कि क्या है बिहार का विकास मॉडल। वो तो कह रहे कि बीजेपी के जो शाही जी हैं उन्होंने बोला कि बीजेपी के लोगों ने भीतर घात कर दिया, इसलिए मैं सीट हार गया। शाही जी को तो बलि का बकरा बनाया। ये लालू का जिला है,
हमारा नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी है। यूनाइटेड बीजेपी या कोई जदयू, क्या जदयू है? वो प्रहलाद सिंह ने ये बात बोला, उसके रिलेशन भी उसमें एमएलए बन गए जब ये लोग साथ थे। एमएलए का कोई महत्व है? कहीं बैठने दिया? इनके एमएलए, इनके मंत्री को उस क्षेत्र की जनता ने कहीं पानी पीने के लिए भी पूछा? ये सब लज्जा ढकने के लिए हम लोग भोजपुरी में। तो क्या ये कहा जाए कि लालू जी का समय बदल रहा है? लालू का समय बिहार की एक एक जनता, एक एक सभी जात बिरादरी, जहां कैंडिडेट उनके थे ब्रह्मर्षि समाज के, 71,000 वोट हमको गोरिया कोटे में मिला है, महाराजगंज में मिला है। सारे लोग, हर आदमी फेडअप है कि इस आदमी से छुटकारा पाओ भाई, और लालू को लालू के विषय में लोग और ठोक ठठा के असेसमेंट कर लिए। लोग बोलते हैं कि लालू मुंह का फूहर था, लालू बोल देता था, लालू डांट देता था, लेकिन किसी का बिगाड़ा नहीं। नीतीश कुमार तो ये लालू का फोबिया, लालू का डर दिखा करके, और कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं, बिहार के 5 लाख एक टीचर, बीत रहे टीचर और कर्मचारी, ये होम गार्ड, ये वेटनरी, ये इंजीनियर जो बहाल किया कॉन्ट्रैक्ट पर, इनके बाल बच्चे हो गए। और एडी अलगा अलगा के भाषण करता था, 5 लाख रोजगार की वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है तो यही बिहार का मुख्यमंत्री, जिनके विषय में आप बोल रही हैं, चारों तरफ काले झंडे, जूते, चप्पल, अंडा, किसी भी मुख्यमंत्री के काल में कहीं इस तरह कि एक दृश्य सब नहीं देखा था। लोग ये कह रहे हैं कि एक जीत क्या मिल गई, लालू तो एकदम दहाड़ने लगे। अरे सिंपल, ये सर्वे जो हुआ है ये सिंपल है। ये कल बता, मॉर्निंग शो द डे, अब 40 सीट पर अगर ये जमानत बचा ले नीतीश कुमार, तो फिर हम राजनीति का मोह हम छोड़ सकते। 5 लाख के मार्जिन। लालू जी, ये मैं पूछ रही हूँ कि आपने अब इस महाराजगंज की जीत को कांग्रेस की जीत कैसे कह दिया? इसलिए कर दिया कि कांग्रेस, हम इसलिए किया, मैं जीता तो कांग्रेस जीत गई। लेकिन कांग्रेस ने तो वहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया, इसलिए खड़ा किया, मैं जानता हूं खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी खड़ा किया। हम कांग्रेस पार्टी से बात नहीं किए थे, मैं बात करता तो कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करती। हमारा निशाना है फिरका ताकत, कम्युनल ताकत। हमने अपने परिवर्तन रैली में गांधी मैदान में बिहारियों को, सब बिहारी भाइयों को आह्वान किया। कांग्रेस ने तो कांग्रेस डबल रोल कर रही है, कुछ लोग नीतीश से भी बात कर रहे हैं। बात सुनो ना भाई अनुराधा, परिवर्तन रैली में मैंने बिहारी लोगों को मैंने कॉल किया है कि जो दंगल होगा 14 में, हस्तिनापुर के गद्दे के लिए जो दंगल होगा, उसमें भारत टूटेगा या भारत रहेगा। और बिहार को तय करना है, बिहारियों को आपको तय करना है। बिहार के महान लोगों, महाराजगंज सीट मामूली सीट नहीं है, छपरा से मैं हूं। अब अगर मैं वो बोलता तरह तो लालू का सीट था, ये तो उन्हीं का सीट था, इधर आए हुए हैं कि हम 2 सीट पहले जीते थे, तो तुमको 6 सीट हमारा एक के बेर। कल क्या था, दादा को हाथी था, सिकड़ लेके घूम रहे हो। अभी की बात करो ना भाई, तुम चलो ना, हम ताल ठोक के बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए ना, लेकिन कांग्रेस तो नीतीश के साथ भी रास्ता रखी हुई है। हनुमान जी को मैं 5 किलो नहीं 1 क्विंटल, तुम्हारे टीवी के माध्यम से हनुमान जी सुन रहे होंगे, तो हम 5 क्विंटल उनको लड्डू चढ़ाएंगे। नीतीश कुमार चल जाए कांग्रेस पार्टी में, एक रत्ती भी, 1 इंच भी वो नहीं हटेगा वहां से, जहां है तो चाहे वहां रहे या जहां जाए। लेकिन वो तो मोदी के ऊपर खूब, जिसे बोलते हैं, घुड़की दे रहे हैं, बार बार मोदी के नाम पर घुड़की देते हैं। तो मोदी के विषय में घुड़की दे रहे हैं, आडवाणी जी का प्रशंसा कर रहे हैं। अरे मोदी के मतलब से सीनियरिटी में बाबरी मस्जिद गिराने के अलमदार आडवाणी जी हैं, और उनका रथ भी घुमवाए। नीतीश कुमार जिस रथ को हम पकड़ा, वही आडवाणी जी बोले कि एक मुख्यमंत्री थे कि हमारे रथ को और हमको गिरफ्तार किया, ऐसी राज्य के मुख्यमंत्री हमको भ्रमण करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आरएसएस के तोता है, ये
इंटरनल जो फाइट है आडवाणी जी आप वर्सेस नरेंद्र मोदी जो लीडरशिप का, तो ये स्पॉन्सर है कि तुम बोलो नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोलो। नीतीश बोलेंगे आप उनकी सेक्युलरिज्म पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो स्पॉन्सर्ड है, ये क्या कौन सी बात हो गई? अरे तो एनडीए में तुम बैठे रहे, जब गुजरात जल रहा था, रामविलास जी आउट हो गया, अब तुम उसमें बैठे थे, साबरमती ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, जाना उचित नहीं समझा, जांच कराना उचित नहीं समझा। सेकुलरिज्म का मापदंड क्या है? कौन साल कौन टाइम? उस समय के साथ में हाथ मिलाए थे लुधियाना में या साथ में थे नरेंद्र मोदी के। अगर थोड़ा भी ईमानदारी है नरेंद्र मोदी में तो बतावे, वो सलाह दिया था कि नहीं नीतीश कुमार को कि आप जांच नहीं कराइए, हम राज्य की तरफ से जांच अच्छा, अब क्या होगा? नरेंद्र मोदी का तो वो लग रहा है कि उनकी अब क्या होगा का मतलब ये हुआ बीजेपी ने उनको डिक्लेयर करने वाली डिक्लेयर कर दिया, तब नीतीश बतावे। ये पहले ये बतावे ना, ये मुसलमान भाइयों को मतलब डीच करने के लिए माइनॉरिटीज को इस तोता कहा कि तुम ये बात बोलो नरेंद्र मोदी सेकुलरिज्म, ताकि लालू का बेस कुछ सम काट लें। इस देश की माइनॉरिटी बहुत चतुर और सियाना है, सारे डिजाइन को समझता है। अभी भी हमको मालूम हुआ है कि अपना जदयू के एक टीम के द्वारा नरेंद्र मोदी को कम्युनिकेट किया है कि हम प्रस्ताव का आपका रहेंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे, हमारी मजबूरी है, मुसलमान भाइयों को हमको वोट लेना है, आप हमको अदरवाइज मत लेना, हम प्रस्तावक बनेंगे तुम्हारा चुनाव के बाद। कम से कम इधर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को आंख दिखाना शुरू कर दिया है बिहार में, लोग उनको धमका रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं आइएगा तो हम तोड़ देंगे। अब बात सुनिए, तोड़ना जोड़ना वो अलग बात है। नीतीश कुमार का बीजेपी का भोजपुरी में कहा जाता है हम लोग के यहाँ कि बेमेल का विवाह और कनपट्टी भर सिंदूर, तो हमको डिसलॉज करने के लिए असूल सिद्धांत को बेच के ये लोग गंगअप हुआ था। जो असली ताकत है आरएसएस, असली ताकत है बीजेपी में, जो ताकत है इन लोगों ने नीतीश के लिए फैन किया, प्रचार किया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया। कमेटी के वो कंप्लेन करेंगे, इनके डिक्टेशन पर मैंने वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, अमेरिका का कैंडिडेट है, उसके पास पैसा है। लेकिन ये बताइए नरेंद्र मोदी को कर्टेल करने के लिए लालू जी क्या कर रहे हैं? अरे लालू जी क्या कर रहे हैं? लालू यादव वही काम कर रहे हैं कि हम कोई सैक्रिफाइस करेंगे, सेकुलर ताकत इस देश में बहुत मजबूत है। तो इसका क्या माना जाए कि कांग्रेस, लालू और सब एक साथ लड़ेंगे? बात समझो ना, मान लो चुनाव के पहले हमारा माइंड तो ओपन है, हमको कोई परहेज नहीं है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड भी। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस, लालू जी और रामविलास पासवान ये सब एक साथ मिलकर सब इलेक्शन लड़ेंगे? हम लोग हैं। अब नहीं भी मान लो चुनाव के पहले नहीं भी एक हुए तो फिर वोट बटेगा। फिर अरे कोई वोट नहीं बटता, वोट सब फिक्स है। ये बेकार की बात कोई बोलता है कि यूपी में वोट बढ़ जाएगा तो फलाना जगह बढ़ जाएगा, इस देश में वोट समूचा फिक्स है। मैं ये बता रहा हूं अगर कोई टाई अप नहीं हुआ, हम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं अभी है, हमारी कोई किसी से भी बात भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपना जो तय करेगी कांग्रेस पार्टी, हम सेक्रीफाइस करेंगे। चुनाव के बाद हम लोग सब राज्य से अलग अलग जीत के आएंगे और सब मिल के फिर हम लोग इकट्ठा बैठ के हम देश के विषय में हम सोचेंगे। सब कह रहे हैं कि फिर तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आप उसमें पहल लेते हैं और सबको लेके आते? तीसरा फ्रंट तो रूल आउट हो गया कि नहीं बनना। क्यों? मुलायम सिंह यादव भी तो खुद प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है। ऐसे में क्या मैंने अगर कोई सपना देखता है, हर आदमी देखता है, मैं भी बोला कि एक दिन मैं भी बनूंगा, तो हम तो अभी रेस में नहीं है। आदमी के मन में इच्छा तो होती है ना, उसके बाद बैठ के क्या नरेंद्र मोदी और आडवाणी जी को यहाँ सरकार बनाने का इजाजत हम लोग देंगे। लेकिन बीजेपी तो एकदम गदगद है
कि नरेंद्र मोदी आ गए इसका मतलब उनकी खुद की इतनी सीट्स आ जाएंगी कि वो खुद में सरकार बना लेंगे और दूसरों के ऊपर अरे बाबा जन्म थे तो ओला पड़ा अडवाणी जी स्वस्थ हैं, आप बोलते हैं कि बीमार नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं क्या नमोनाइटिस हो गया है। वो क्या हुआ नहीं हुआ, उसके जो डॉक्टर और सर्जन लोग हैं वो सब बोल रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि उम्र दराज हो गए, अब वो देख रहे हैं कि हमको तो डस्टबिन में चले गए, तो नहीं गए। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन आपको क्या लगता है लालू जी, आपको ये लगता है कि नीतीश बतावे ना, अघोषित प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो नरेंद्र मोदी है, अब तुम्हारा क्या रोल होगा इन्हें बताओ। अब ये तो मैजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ाए हो, इतना दिन तक चीका पार कर रहे थे, अब न बताओ। अब टेस्ट आ गया सामने कि कौन कहा है। नीतीश तो कांग्रेस पे भी बहुत डोरे डाल रहे हैं ना, जैसे कि चिदम्बरम गए तो उनको साथ साथ लेके घूमते रहे हर जगह कि हम तो मुख्यमंत्री है तो चिदम्बरम गए तो उनको एस्कॉर्ट करके ले जाना, वो इलाका नक्सलाइट इलाका है, जिधर गए थे चिदम्बरम। अब लबिंग किया, कुछ पैसा वैसा लेना होगा, फंड लेना होगा तो जाना चाहिए। चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चल तो जाए, अगर बतावे तो फिर पहले क्या करेगा। आपको क्या लगता है कि पहली दफा नीतीश जो हैं वो आपकी पकड़ में आए हैं? मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया, अभी तक बिना टिकट के घुस रहा था, हवाबाजी कर रहा था। अब बतावे पर नीतीश तो यही बोल रहे हैं कि एक सीट क्या जीत ली, लालू जी की जैसे लगते है कि जैसे 8 साल की जो बंद जुबान थी वो एकदम धार धार खुल गई। ये नीतीश कुमार वहां बोला भाषण में, नीतीश कुमार कि मेरा काम पसंद है तो आप लोग वोट दीजिए हमारी सरकार का, ऑन रिकॉर्ड और जिम्मेवारी के साथ मैं बोलता हूं, और नहीं तो आप लोग अगर पसंद है तो दीजिए। तो आपका काम पसंद नहीं है, वहां की जनता आपको रिजेक्ट कर दिया, तब इस्तीफा करो। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में नीतीश जो है वो लालू यादव से आगे निकल गए। अच्छा, वो ब्रांडिंग में रहे ना, झूठ के ब्रांडिंग में रहे, हम उस कंपटीशन में नहीं जाना चाहते हैं। मद्य निषेध हमारी प्राथमिकता, फोटो छपवाया, लोग शराबबंदी, गांव गांव में शराब का दुकान खोला हुआ है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लाठी गोली मार, महिला को मार के सुता दिया, अब पानी से पटा दिया, ये मास्टर लोगों को और शिक्षिका लोगों को। बिजली नहीं है, बिजली का रेट बढ़ा दिया। लेकिन लोग वहाँ भय मुक्त है ना, लोगों को लगता है कि आप रोड पे चल सकते हैं, पहले इस तरीके की चीज नहीं थी। हाँ, जो भय मुक्त है मैं वो भी जानता हूँ इस प्रचार का। लालू के राज में महिला लोग नहीं घूमता नहीं था, लालू के राज में बंद करके कमरा में रहता था, लालू के राज में लड़कियां टॉप नहीं करती थी, लड़के टॉप नहीं करते थे। यहाँ है 8 साल से तो पढ़ने लिखने लग गया, लोग सारा नाश कर दिया। मैंने कहा ना भाई, गणेश जी को दूध पिलाना, अब तो नहीं प्रचार करे। इनको जैसे प्रचार करके आरएसएस बैठवाया था वैसे इनको नोचेगा इस बार आरएसएस। अच्छा, लेकिन इस बार लालू यादव के लिए दोनों बेटे जो आए साथ में तो वो अच्छे रहे, अच्छा रहा। बेटा बेटी पत्नी या सब हमारा पार्टी का आदमी, ये लालटेन है, तो हमारा बेटा बेटी लालटेन नहीं जलाएगा तो तीर और कमल छाप उठाएगा। तो हमारा लड़का लड़की बच्चा बुतरू सगा संबंधी लालटेन। तो कहा जाए कि लालू जी का सेकंड जनरेशन तैयार हो गया, पूरा जनरेशन का गया, सब घर का बच्चा हमारा तैयार है, सब घर का। हमारा लालू यादव का 60% यूथ है इस देश में। जो बच्चे छोटे छोटे थे हेलीकॉप्टर से जाते थे, देखने आते थे हमको, आज वो लड़का सियाना हो गया। तो सारा इनका ठीक है, ये तो मैंने नेगेटिविटी मान ली कि चलिए नीतीश कुमार नेगेटिव के मतलब आप पता सर्वे करो ना भाई। लेकिन लालू यादव की प्लेट में क्या है, लालू यादव की प्लेट में क्या है कि लालू यादव ये बताएंगे कि मेरे प्लेट में ये चीज है। जैसे हमारे पेट में रेलवे को जैसा दुनिया में स्थापित किया, भारत को हार्वर्ड तक पढ़ा, आगे पढ़ा, सब सीखा, इंसियाब में नीतीश बोलते हैं सब हमने किया था, लालू ने सब ये ले लिया। अब इसका तो कोई भाई
यही बोलते हैं। अब इसका तो जवाब इस झूठ का तो हमको है नहीं कि हमने जो सब चीज नींव रखी थी उसको फसल काट लिया। मतलब हम नींव रखे थे तो ये काट रहे हैं, सब कोई थेथोलॉजी का कोई जवाब है? अभी बोला नीतीश कुमार हुआ के कि हर पंचायत में हम +2 स्कूल खोलेंगे। हाँ, +2 प्रॉमिस है कि हर पंचायत। अभी बोला इस 7 जिंदगी में खोल सकता। जो हमारा हाई स्कूल है पहले से उसमें टीचर है, पहले ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे, कंप्यूटराइज। अरबों का कंप्यूटर ले लिया आंध्रा के घटिया पार्टी से लेके। एक भी बिहार का हाई स्कूल का कोई गार्जियन और वहां का बच्चा बच्ची बतावे लेकिन लालू कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही हो। 8 साल आपने उनको खुली छूट तो दे दी, आपने क्यों नहीं बोला ये सब बातें पहले? हम लोग बोलते ये अखबार नहीं छापता, अखबार दे देगा 2 लाइन गायब कर देगा। बिहार सरकार का कुछ अखबार है वहां, वो कमा रहा, वो भी तो 2 पैसा कमाएगा, वो अपना विज्ञापन ले रहा। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश जो मीडिया पर बिल्कुल कंट्रोल करके रखे हैं? कंट्रोल का मतलब 7,500 रिपोर्टर है बिहार में। कुछ दिन में ये लड़के लिखना पढ़ना भी छोड़ देंगे। क्या फायदा है लिखने से, क्या फायदा है रिपोर्टिंग करने से? एडिटर टेबल पर जाता है, देखता है सरकार के खिलाफ ऐसा सब भंडाफोड़ है, उसको फेंक देता है। क्या लिखेगा पड़ेगा? मालूम हुआ कि हेडिंग निकल गया कोई चीज का, दूसरे दिन फोन आता है कि आपका विज्ञापन बंद। तो ये तो आप मानेंगे ना कि आपसे ज्यादा स्मार्ट रहे। अरे शीला दीक्षित, अब जो झूठे की खेती करना है, अगर गणेश जी के पार्टी में बैठे हुए हो तो उसे ज्यादा प्रचार करेगा। तो ये शीला दीक्षित को जैसे कोई लोकपाल की कौन बोला कि इतना पैसा जमा करिए ना तो पार्टी से जमा करिए, ये छपवाए है फोटो अपना, तो कई 100 करोड़ का ही छपवाया है विज्ञापन बिहार के जनता का। तो मुख्यमंत्री हैं, छपवाएंगे। छपवाएगा, खजाना को लुटवाएगा, तो खजाना को लुटवाना है। अच्छा ये बताइए कि आप जिस तरीके से बोले कि आपकी जीत ये कांग्रेस की ही जीत है, तो अब राहुल गांधी से बात शुरू की आपने? नहीं, इसमें क्या बात करना है कि अगर सो कॉल से बात करने का टाइम है नहीं, बात करेगा लोग। अब तो इलेक्शन आने वाला है, लोग जब फ्री हो गया लोग अपना करेंगे, सोचेंगे। हमारा माइंड ओपन है। आपका माइंड ओपन है कि इस बार आप कांग्रेस के साथ? हमारा माइंड ओपन है, कांग्रेस इंक्लूडिंग सेकुलर लेफ्ट फ्रंट जो भी हम एडजस्ट करेंगे। आप एडजस्ट करेंगे? हाँ। पिछले बार 4 सीट पर पंगा हुआ था, हाँ। इस बार आप एकदम रेडी हैं कि चलो ठीक है? आपको समय बताएगा अनुराधा कि जो मैं बोलता हूँ इन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। सब लीला सारा खेल बिहार की जनता सब लोग देखते हैं। लालटेन जो फोड़ता था आज वो लालटेन सर पर लेकर लोग दौड़ रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं समझ में आता। अच्छा, नरेंद्र मोदी का इतना आजकल जो है हर जगह नमो नमो चल रहा है, पूरे देश में लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे और बिल्कुल माहौल बदल जाएगा और देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। लालू यादव क्या सोच रहे हैं? ये जो अन्ना हजारे को नहीं देखा कि सारा देश इकट्ठा हो गया, यहीं होता था ना चौक पर, सारा देश आ गया, खत्म हो गया। धान की रोटी तावा में, अन्ना चल गए हवा में, वैसे ही लोग भी चले गए हवा में। ये देश प्रबुद्ध और सेकुलर जागरूक लोग हैं, ये मामूली देश है क्या हमारा? पर नरेंद्र मोदी तो आपको भी फोन किया था, आपकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने आपको फोन किया था। फोन करने के लिए किया, धन्यवाद उसको। सब पार्टी के नेता फोन किया, ये तो पॉलिटिकल एक्ट किया और ट्वीट भी किया उसके बाद से सीधे ट्वीट किया, अपना प्रचार किया, अपना दिखाया कि हम बड़े आदमी हैं। तो उसका मैंने जितना मिसडीड है उसको हम क्षमा कर दिया। आपको घबराहट है क्या कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो क्या होगा? हम कभी घबराते हैं? हम लोग घबराने वाले लोग हैं, हम लोग टकराने वाले लोग हैं, हम लोग पराजित करने वाले लोग हैं, हम लोग कहाँ घबराने वाले लोग हैं? चलिए और बतावे ना भाई, इसमें नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के चुनाव कर चेयरमैन बन जाएंगे अभियान में। अब क्या करोगे? वहीं रहेगा, वहाँ
फीलर भेज रहा है कि चुनाव के बाद हम आप ही का है। तो एक्सपोज नहीं हो जाएंगे? एक तरफ तो इतने उन्होंने मतलब इतना ज्यादा एस्केलेट कर दिया था। अरे एक्सपोज नहीं होगा तो अभी बाकी हैं। इन लोगों की नजर में सीरियस डाउटफुल केस हो गया हुआ कि गोड़ धर गई, फिर कहीं अभी रुक जाएगा, अब बाद में फिर करवट बदल देगा चुनाव के बाद। इसका कोई असूल है, सिद्धांत है। तो ये थे लालू प्रसाद यादव आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।